दोस्तों आपकी जो एक्सेल फाइल है उसमें यहाँ पे जो सीट के टैब आ रहा है उसको आपको अलग अलग कलर देना है, या फिर कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को आपको सेट करना है, उसको हाइड करना है, मतलब कि आपको कॉलम या रो को छुपा देना है। तो ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर है। तो ये सभी ऑप्शन हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम पहले 3 ग्रुप ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आखिर का जो प्रोटेक्शन है वो ग्रुप हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और पहले से ही हमने कंटेंट लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो एक्सेल फाइल है वो एक्सेल फाइल का नाम क्या है, रिजल्ट नाम है, जिसमें हमने ये डेटा पहले से ही लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें ये जो हेडिंग है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है उससे ज्यादा हमने उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट पूरा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉलम है उसकी विड्थ हम ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों कॉलम की विड्थ बढ़ाने का जो पहला ऑप्शन है वो है, जिस कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है वो कॉलम और उसके बाद की कॉलम के जो बीच की ये जो लाइन है, यहाँ पे कॉलम के नेम है बी और सी और उसके बीच में ये जो लाइन है वहां पे आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो इस तरह का कर्सर का पॉइंटर आ जाएगा। फिर आपको माउस का क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है, और फिर आपको अपना माउस राइट साइड ले जाना है जिससे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉलम की विड्थ बढ़ा ली। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कॉलम है उसकी साइज थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा जगह छूट रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी कॉलम की विड्थ थोड़ी कम करनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड हम हमारा माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ कम हो गई। तो इस तरह से आप कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हो। मगर हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सभी कॉलम को एक ही क्लिक में हमें सेट करना है, जिससे क्या हो, यहाँ पे ये जो कंटेंट दिख नहीं रहा है वो सही तरीके से दिख सके, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस छूट रही है, मतलब कि कंटेंट से ज्यादा कॉलम की विड्थ है, वो सभी हमें एक ही क्लिक में सेट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी कॉलम की विड्थ आपको सेट करनी है वो सभी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों सभी कॉलम की विड्थ उतनी हो जाएगी जितना उसमें कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट नेम अच्छी तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो मैथ साइंस इंग्लिश और हिंदी में हिंदी की कॉलम में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी, एक्स्ट्रा विड्थ थी, वो सभी निकल जाएगी, और उसमें जो कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे कॉलम की विड्थ थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं और यहाँ पे ये कॉलम की विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। तो अब हम क्या करना है, जितना कंटेंट है वो दिख सके उतनी ही विड्थ हमें रखनी है। तो आपको क्या करना है, सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, उस पर आप क्लिक करोगे तो कॉलम में जितना कंटेंट है वो कंटेंट दिख सके उतनी विड्थ एक्सेल सेट कर दे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये सभी कॉलम है उसकी विड्थ हमें एक जैसी ही रखनी है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो फर्स्ट नेम है उसकी कॉलम की विड्थ कितनी है, उसकी जो विड्थ है उतनी विड्थ हमें सभी कॉलम की रखनी है। तो हम हमारा सिलेक्शन फर्स्ट नेम की कॉलम है उसमें रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन है कॉलम विड्थ, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ दिख रही है 9.86। तो ये जो बी कॉलम है उसकी विड्थ कितनी है, 9.86। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉलम है उसकी विड्थ 10 पॉइंट जितनी हो गई। अब हमें क्या करना है, सभी कॉलम की विड्थ है वो 10 पॉइंट जितनी रखनी है। तो ये सभी कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ दे देंगे 10 और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सभी जो कॉलम है उसकी विड्थ कितनी हो गई, 10 पॉइंट जितनी हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑप्शन की मदद से आप कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो कंटेंट है वो सही तरीके से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सभी कॉलम की विड्थ है वो हम ऑटो फिट कर देंगे। तो ये सभी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये सभी कॉलम की विड्थ सेट हो गई। अब दोस्तों ये सभी कॉलम है उसकी विड्थ है वो हमें एक जैसी ही रखनी है, हमें इसकी विड्थ है वो 15 पॉइंट रखनी है। तो ये सभी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 15 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी कॉलम की विड्थ 15 पॉइंट जितनी सेट हो गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो एड्रेस है वो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रो है उसकी हम हाइट बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो रो है उसकी हम हाइट यहाँ पे ज्यादा कर
देते हैं। अब ये जो एड्रेस है वो इसी सेल में एक से ज्यादा लाइन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो एड्रेस है वो एक ही सेल में एक से ज्यादा लाइन में आ रहा है और सही तरीके से दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सभी रो है उसकी हाइट हमें ज्यादा करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी रो है उसकी जो हाइट है वो हम 20 पॉइंट कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी कम है और हम ज्यादा कर देते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट में जाएंगे और यहाँ पे ये सभी रो की हाइट है वो हम 40 पॉइंट कर देते हैं। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रो की हाइट तो बढ़ गई मगर एड्रेस है वो अभी सही तरीके से नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कॉलम सी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है वो ऑन कर देना है। दोस्तों व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 9 में सिखाया है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर से देखिएगा। व्रैप टेक्स्ट का यूज क्या है, तो इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, व्रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, सभी एड्रेस है वो व्रैप होके एक ही सेल में एक से ज्यादा लाइन में आ गए और यहाँ पे सभी एड्रेस है वो सही तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी क्या दिक्कत है दोस्तों, ये जो रो है उसकी हाइट ज्यादा है, कंटेंट इतना ही है मगर यहाँ पे हाइट ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रो है उसकी हाइट कम करने के लिए हम हमारा कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे और हाइट हम इसकी कम कर देंगे। ये जो रो है उसकी भी हाइट हम यहाँ पे कम कर देंगे। आप सिंगल कोई एक रो की भी हाइट कम कर सकते हो और एक साथ सभी रो की हाइट हमें उतनी एडजस्ट करनी है जितना उसमें कंटेंट है। तो हम क्या करेंगे, सभी रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट, उस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, सभी रो में जितना कंटेंट है वो कंटेंट दिख सके उस हिसाब से रो की हाइट सेट हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो सीरियल नंबर का कॉलम है उसकी विड्थ बहुत ही ज्यादा है, तो हमें इसकी विड्थ है वो ऑटो फिट करनी है। ये जो कॉलम है उसकी विड्थ ऑटो फिट करनी है, तो यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये जो कॉलम है उसकी विड्थ कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए हम यहाँ पे हमारा कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको डबल क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे माउस की मदद से डबल क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों, इसकी जो विड्थ है वो अपने आप ऑटो फिट हो गई। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों कॉलम की विड्थ है वो ऑटो फिट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर रो की हाइट ज्यादा है और उसको आपको ऑटो फिट करना है तो यहाँ पे जिस रो को ऑटो फिट करना है उसके नीचे अपना कर्सर लेके आइए। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कर्सर रखना है और जो यहाँ पे लाइन है उस पे आपको कर्सर लेके आओगे तो इस तरह का आइकॉन आ जाएगा और फिर आपको डबल क्लिक करना है जिससे रो की हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ। दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 8.3, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कॉलम है वो सभी कॉलम की विड्थ डिफॉल्ट विड्थ मतलब कि स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है, 8.3 है। अगर ये विड्थ आपको कम या ज्यादा करनी है तो यहाँ पे हम 20 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी कॉलम है उसकी विड्थ 20 पॉइंट जितनी हो जाएगी। यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी जो कॉलम है उसकी विड्थ 20 पॉइंट जितनी हो गई। तो ये ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ का, जिससे आप सभी कॉलम की विड्थ एक जैसी कर सकते हो, कम या ज्यादा। फिर दोस्तों यहाँ पे हम एक्सेल शीट 1 में आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो सभी कॉलम है उसकी विड्थ हम ऑटो फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सभी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और दूसरा हमने क्या तरीका सीखा, यहाँ पे ये सभी कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम के बीच में आपको जाना है। कॉलम के जो नेम होते हैं और उसके बीच में जो ये लाइन होती है, किसी भी कॉलम के बीच में जाना है। किसी भी कॉलम जो आपने सिलेक्ट की हुई है उसके बीच में जाना है और डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों, सभी कॉलम जितनी हमने सिलेक्ट की थी वो सभी ऑटो फिट हो गई। तो ये दूसरा तरीका है सभी कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए। अब ये जो दोस्तों हमारा डेटा है उसमें रोल नंबर 104 से लेके 108 तक ये जो 5 रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले नहीं करने हैं, मतलब कि हमें हाइड कर देने हैं, छुपा देने हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी रो को आपको हाइड करना है वो सभी रो को आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों रो किस तरह से सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे रो के आगे अपना माउस लेके जाना है, इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, क्लिक करना है, क्लिक दबा के रखना है और आपको अपना माउस नीचे ले जाना है। तो ये सभी रो सिलेक्ट हो गई। फिर फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड, उस पे आप अपना माउस लेके जाओगे तो और भी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा हाइड रो, उस
पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितनी रो हमने सिलेक्ट की थी वो सभी हाइड हो गई। दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा यहाँ पे हमने रो हाइड की हुई है या डिलीट कर दी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप रो के जो हेडर है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे सीधा 10 नंबर से शुरू हो रहा है। मतलब क्या हुआ, 5 से लेके 9 तक की सभी रो है वो हाइड है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 नंबर की रो और 10 नंबर की रो, उसके बीच में हल्की सी 2 लाइन आ रही है। उसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ रो हमने हाइड की हुई है। अब यहाँ पे हाइड की हुई रो हमें फिर से लानी है, तो आपको क्या करना है, 4 नंबर और 10 नंबर ये दोनों रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस तरह से करना है दोस्तों, जो भी रो हाइड की हुई है उसके ऊपर की रो और उसके नीचे की रो, मतलब कि यहाँ पे 4 नंबर और 10 नंबर, इसके बीच में जितनी भी रो है उसको हमें अनहाइड करना है। तो ये 2 रो सिलेक्ट करनी है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे हाइड अनहाइड पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है अनहाइड रो, उस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी रो है वो अनहाइड हो गई। फिर से दोस्तों हमें ये सभी रो को हाइड करना है। अब दोस्तों रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 9। तो यहाँ पे हम ये सभी रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में से की प्रेस करेंगे कंट्रोल 9, तो ये सभी रो हाइड हो गई। अब हमें शॉर्टकट की मदद से अनहाइड करना है, तो ये दोनों रो सिलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड में से आपको कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट प्रेस करना है। सिंपल जो ब्रैकेट आता है उसका सिंबल आपको प्रेस करना है, जो हमारे कीबोर्ड में 9 नंबर की है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो आपको प्रेस करना है, तो आपकी जो रो है वो अनहाइड हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो कंटेंट है उसमें हमें ये जो सभी सब्जेक्ट की कॉलम है वो हमें हाइड कर देनी, वो हमें दिखानी नहीं है। तो ये सभी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हाइड कॉलम्स, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी कॉलम हाइड हो गई। दोस्तों कॉलम हाइड है या नहीं किस तरह से पता चलेगा, यहाँ पे आप कॉलम के हेडर देखोगे तो यहाँ पे A B C और सीधा I आ रहा है। तो यहाँ पे C और I के बीच के सभी जो कॉलम के नेम है वो नहीं आ रहे, मतलब कि वो सभी कॉलम हाइड है। अब इसके बीच में जो भी कॉलम है उसको आपको अनहाइड करना है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों रो को सिलेक्ट करना है जिसके बीच में सभी रो हाइड है, फिर फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है अनहाइड कॉलम्स। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अपना माउस लेकर आओगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसमें यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी कॉलम हाइड थी वो अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों आप शॉर्टकट की मदद से भी कॉलम हाइड अनहाइड कर सकते हो। किस तरह से, सभी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल 0। दोस्तों कौन सा 0, कीबोर्ड में ऊपर की तरफ जो नंबर की दी हुई है उसमें जो 0 है वो 0 आपको प्रेस करना है, कंट्रोल 0, तो वो हाइड हो जाएगी। अब इसको अनहाइड करना है, ये 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको आपको अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट आपको प्रेस करना है, जिससे ये सभी कॉलम अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप रो और कॉलम को हाइड कर सकते हो। अब दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। ये जो एक्सेल शीट है उसमें ये जो डेटा लिखा हुआ है सैंपल डेटा लिखा हुआ है दोस्तों, ओरिजिनल डेटा नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, आपको सिखाने के लिए हमने ये डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो नाम है और उसके सामने जो एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए सैंपल डेटा है, ओरिजिनल डेटा नहीं है। अब दोस्तों ये जो शीट है उसमें सभी जो स्टूडेंट है उसके एड्रेस की डिटेल है, तो ये जो शीट है वो हमें यहाँ से हाइड कर देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये शीट को सिलेक्ट रखना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे हाइड अनहाइड पे जाना है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हाइड शीट, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शीट 1, 3 और 4 2 नंबर की जो शीट थी वो हाइड हो गई। अब हाइड की हुई शीट को हमें अनहाइड करना है, तो फिर से आपको फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड पे जाना है और यहाँ पे अनहाइड शीट पे आप क्लिक करोगे तो ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा और जितनी भी शीट आपने हाइड करी होगी उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा और जो भी शीट को आपको अनहाइड करना है वो शीट आपको सिलेक्ट करनी है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हाइड की हुई शीट यहाँ पे फिर से आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी शीट को हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये जो 2 नंबर की शीट है उसको आपको हाइड करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये शीट हाइड हो जाएगी और उसी तरीके से अनहाइड भी हो सकती है। अब फिर से दोस्तों हम शीट नंबर 1 में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो शीट है उसका नाम है वो शीट 1 है, उसका नाम चेंज करके हमें मार्क डिटेल ऐसा नाम हमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शीट का नाम है वो एडिट मोड में आ गया। यहाँ पे अब डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स डिटेल्स और एंटर की प्रेस करेंगे तो अब ये जो शीट थी उसका नाम हमने चेंज कर दी। तो वो किस तरह से हमने किया, फॉर्मेट में जाके रीनेम। तो ये एक ऑप्शन
था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जिस भी शीट का आपको नेम चेंज करना है उस शीट पे जाके आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे उसका नेम है वो एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ से आप शीट का नाम चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। अब दोस्तों ये जो मार्क डिटेल वाली शीट है उसको हमें नई एक्सेल शीट क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्क शीट डिटेल की जो एक्सेल शीट है वो हम सिलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी शीट है वो सभी का लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें मार्क डिटेल वाली शीट थी जो सिलेक्ट की हुई है उसकी हमें कॉपी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो एक्सेल शीट आ गई, मार्क डिटेल्स और यहाँ पे मार्क डिटेल्स 2, दोनों अलग अलग कॉपी है। यहाँ पे हम ये जो मार्क डिटेल 2 है उसमें हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके। तो ये रेड कलर हमने कर दिया जिसकी कॉपी हमने इसकी मदद से क्रिएट की थी। अब दोस्तों हमारा जो फोल्डर है उसमें दो एक्सेल फाइल है, पर्सनल डिटेल और रिजल्ट। तो ये जो अभी आपको रिजल्ट दिख रहा है वो जो एक्सेल फाइल है उसका नाम है रिजल्ट और यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फाइल ओपन करके हम देख लेते हैं उसमें कोई भी डिटेल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट में हमने शीट 2 में ये जो पर्सनल डिटेल लिखी हुई है वो हमें कहाँ पे चाहिए, वो हमें पर्सनल डिटेल वाली एक्सेल शीट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट वाली एक्सेल शीट में चले जाएंगे, यहाँ पे शीट 2 सिलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें ये जो शीट 2 है उसको हमें सिलेक्ट करना है और ये जो शीट 2 है उसकी हमें कॉपी नहीं करनी है मगर हमें उसको मूव करना है। और कहाँ पे मूव करना है, ये जो पर्सनल डिटेल वाली एक्सेल फाइल हमने खोल के रखी है उसमें हमें मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू बुक है उसके नीचे एक ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी अलग अलग एक्सेल फाइल ओपन होगी उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा। जो भी एक्सेल फाइल में आपको ये डिटेल और ये शीट मूव करनी है वो एक्सेल फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो पर्सनल डिटेल वाली एक्सेल फाइल है उसमें ये शीट मूव होके आ गई। अब हम रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पे शीट नंबर 2 नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो हमने पर्सनल डिटेल वाली एक्सेल फाइल में मूव कर ली। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक्सेल फाइल में से दूसरी एक्सेल फाइल में पूरी जो शीट है वो आप मूव कर सकते हो। किस तरह से करना है दोस्तों, फॉर्मेट में जाना है, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो पर्सनल डिटेल्स है उसमें शीट नंबर 2 है जिसमें एड्रेस लिखा है वो हमें फिर से रिजल्ट वाली एक्सेल फाइल है उसमें चाहिए। तो रिजल्ट वाली एक्सेल फाइल भी ओपन रखनी है और फिर यहाँ पे आपको टू बुक है उसमें से रिजल्ट वाली एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्सनल डिटेल वाली एक्सेल फाइल थी उसमें से शीट नंबर 2 निकल जाएगी और रिजल्ट वाली जो फाइल है उसमें आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक्सेल फाइल में से दूसरी एक्सेल फाइल में डेटा मूव भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप डेटा मूव कर सकते हो। तो ये दोस्तों ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट का। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा मूव और कॉपी। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सभी अलग अलग एक्सेल शीट है, उसके ये जो सभी टैब है उसको आपको अलग अलग कलर देने हैं। तो किस तरह से देने हैं, जो भी एक्सेल शीट के टैब का कलर चेंज करना है वो एक्सेल शीट आपको सिलेक्ट करनी है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे है दोस्तों टैब कलर। टैब कलर में जैसे ही जाओगे अलग अलग कई सारे कलर है, यहाँ पे हम ये कलर दे देते हैं। तो ये जो शीट 2 का टैब है उस पे ब्लू कलर आ गया। मार्क डिटेल्स 2 ये एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे उसको हम रेड कलर दे देते हैं। मार्क डिटेल्स पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे टैब कलर में जाएंगे उसको ग्रीन कलर दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी टैब के कलर चेंज कर सकते हो। दोस्तों किस तरह से करना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टैब कलर, ये ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पे एक्सेल शीट के टैब है उस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसको हम येलो कलर दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप शीट के कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर दोस्तों हम मार्क डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी मार्क लिखे हैं वो हम सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सभी डेटा है वो हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि दूसरा कोई और बिना पासवर्ड डाले डिलीट न कर सके ऐसा हमें सेटिंग करना है। तो वो सभी सेटिंग्स फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन का जो ग्रुप है उसमें अलग अलग 2 ऑप्शन है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो पूरी डिटेल में विथ एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों फॉर्मेट के ये जो सभी ऑप्शन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल कंटेंट चाहिए तो ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।